सन 2020 चल रहा है। हम यदि पिछले दशक को देखें, क्या दिखा? भागती दौड़ती आधुनिकता या प्रकृति को अनदेखा कर विकास की अंधी चाल? क्या केवल यही? नहीं, हमें दिखती है विध्वंस का उफान लिए सुनामी की लहरें, चक्रवात का अंधर तूफान, थल को लीलता जल, जंगलों को झुलसाती आग, असंतुलित मौसम की चाल, प्रदूषित हवा इतनी कि सांस लेना भी दुभर, बूंद बूंद पानी को तरसते जन, पिघलते ग्लेशियर्स, गंजे और बौने होते पहाड़। क्या आपको भी दिख रहा है ये सब? प्रकृति की ऐसी विध्वंसकारी तांडव, एक के बाद एक आपदा। ऐसा लगता है मानो प्रकृति किश्तों में मृत्यु भेज रही है। मृत्यु की एक ऐसी ही किस्त वर्तमान में हमारे पास आई है कोरोना वायरस के रूप में, जो चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरे विश्व में अपना पैर पसार चुका है। क्या भारत की संस्कृति ने इतने बड़े आपदा के आने की सूचना पहले दी है? क्या भारत की संस्कृति में इतने बड़े आपदा से बचने का समाधान दिया है? आइए जानते हैं। यह तो आपने सुना या पढ़ा ही होगा कि हाथी एक ऐसा जीव है जो जंगल के राजा शेर से भी टक्कर ले लेता है। अपनी लचीली सूंड में उसे लपेटकर पटकनी दे डालता है, लेकिन जब उसी सूंड में एक छोटी सी चींटी घुस जाए तो भीमकाय गजराज को भी बेचैनी का नाच नचा डालती है। कोरोना द्वारा उत्पन्न वर्तमान स्थिति पर यही उपमा सटीक बैठती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। शोधकर्ता साइरो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से तीव्र ऊर्जा से युक्त इलेक्ट्रॉन की धार द्वारा इस वायरस का तस्वीर ले पाए। माने इतना सूक्ष्म है यह वायरस। इसकी यही सूक्ष्मता इसकी शक्ति बन गई है। यह इतना प्रबल प्रभाव लिए हुए है कि पूरा विश्व इसकी भयावह तर्ज पर थिरकने को मजबूर हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट चेतावनी की घंटी बजा दी है और इसे सर्वव्यापी महामारी घोषित कर दिया है। बड़े बड़े और तकनीकी शक्तियों से युक्त विकसित देश में भी लोगों की जिंदगी का चक्का जाम हो गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों के स्वास्थ्य संगठनों ने समाज के लिए कुछ परामर्श व सावधानियां जारी की है। आधुनिक प्रयोगशालाओं में इसके दवा पर भी परीक्षण किए जा रहे हैं, परंतु संकट के बादल आगे कितना फैलेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। आशा करते हैं यह स्थिति जल्दी से जल्दी सुधर जाए। लेकिन स्थिति सुधरने पर भी मुद्दे की बात वही की वही है। प्रकृति द्वारा लगातार भेजी जा रही मृत्यु की किस्तें, मौत के पैगाम। पहले ये पैगाम स्थूल थे, क्षेत्र विशेष थे, पर अब ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, माने तीव्र से तीव्रतर होते हुए विश्वव्यापी हो चले हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है जैसे अपने शैतान बच्चे को सुधारने के लिए माँ उसे डांटती झिड़कती है, बालक न सुधरे तो उसे एक थप्पड़ जड़ देती है, फिर भी ना माने तो घर में बंद कर उसके आने जाने खाने पीने पर रोक लगा देती है। ऐसे ही प्रकृति भी हमें उग्र से उग्रतर दंड देने को विवश हो रही है। हम देखें, कोरोना महामारी आने के बाद पूरा विश्व भारत की संस्कृति को अपनाने पर मजबूर हो गया। पूरे विश्व ने एक बार फिर से देखा कि विकट परिस्थिति आने पर भारत और भारत की संस्कृति ही पूरे विश्व का मार्गदर्शन करती है। आज लोग मांसाहार को छोड़कर शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, हैंडशेक को छोड़कर नमस्कार कर रहे हैं, इस वायरस से बचने के लिए योग कर रहे हैं। हमारे भारत के पूर्वजों ने हमें कई बार आगाह किया है ऐसी भयावह परिस्थितियों के विषय में। जैसे एक जगह पर वो लिखते हैं, यद उग्रो देव औषधयो वनस्पत्य अस्तेना।
माने औषधियों, वृक्ष, वनस्पतियों अर्थात प्रकृति का एक रूप उग्र भी है। वही रुष्ट होने पर संहार भी करती है। एक जगह और हमारे ऋषियों ने लिखा, औषधयो वय पशुपति, माने प्रकृति पशुपति भगवान शिव के समान है। शिव इसलिए हैं क्योंकि वे विष का पान कर अमृत प्रदान करते हैं। प्रकृति भी हमारे द्वारा फैलाए विष को निगलकर हमें जीवनदायी प्राण देती है। परंतु शिव का दूसरा रूप रुद्र भी है, जो संसार का नाशक और संहारक है। जब समाज पतन की हदें पार कर दे तो प्रकृति को भी रौद्र रूपा बनकर संहार का तांडव करना पड़ता है। कोरोना महामारी इस प्रकृति तांडव की एक छोटी सी कड़ी मात्र है। इसलिए यजुर्वेद कहता है, माँ औषधीर्षि, माने प्रकृति के साथ हिंसा मत करो, उसे मत सताओ। ऋग्वेद के ऋषि भी चेतावनी देते हैं, अयमस्मानम वनस्पतिर्मा चहामा च ऋरिस्त, माने प्रकृति की इस कदर उपेक्षा मत करो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुमसे रूठकर दंड देने को उतारू हो जाए। इसलिए अब समय है हमें संभलने का, हमारे अंदर सुधार लाने का। और सुधरने का एक ही उपाय है। यदि हमें बाहरी प्रकृति को सुखद सौम्य बनाना है तो अपनी आंतरिक प्रकृति को संवारें। इस विषय में गीता हमें बहुत ही मार्मिक मंत्र देती है। भूमि रापो नलो वायु एवं मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, माने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये कुल 8 प्रकार की मेरी अपार प्रकृति है। यह अपार प्रकृति हमारी बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर विद्यमान है और क्रियाशील रहती है। इस बाहरी और आंतरिक अपार प्रकृति में बराबर सामंजस्य बना रहता है। मानव समाज की जैसी आंतरिक प्रकृति होगी, बाहरी प्रकृति में भी वही दिखेगा। यदि मानव के पंच तत्व मन, बुद्धि व अहंकार दूषित होंगे तो वही दूषण बाहरी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समिष्ट के मन, बुद्धि व अहंकार तत्व को प्रदूषित करेगा। यदि ये भूषित होंगे तो वही भूषण बाहरी जगत को विभूषित करेगा। यह सनातन समीकरण है। यदि हम अपनी आंतरिक प्रकृति को बदल लेंगे, उसके अंदर में सुधार ले आएंगे, तो बाहरी प्रकृति में भी सुधार दिखने लगेगा। क्योंकि जब हम अंदर से उदास होते हैं तो बाहर भी उदासी दिखती है। जब अंदर से खुश होते हैं तो बाहर भी खुशी दिखती है। मतलब जो अंदर होता है वही बाहर झलकता है। जब सामूहिक स्तर पर समाज की सोच बदलेगी, तभी सकारात्मक, अनुशासित व अहिंसक कर्म होगा। जब ऐसा होगा तब सोचिए, हम अच्छे बालक की भांति आचरण करेंगे तो प्रकृति हमसे रुष्ट या उग्र क्यों होगी? और जब रुष्ट नहीं होगी तो हमें दंड भी नहीं मिलेगा।